हमारे साथ जुड़े हुए हैं पंकुश जी। जी सर, नमस्कार। नमस्कार जी सब लोगों को, जो भी लोग ये वीडियो को देख रहे हैं। और मैं अपने बारे में बताता हूँ। मेरा नाम है पंकुश कक्कड़, मैं शाबा से हूँ और द PR ग्लोबल के नाम से मेरा IELTS PT और स्टडी अब्रॉड वीज़ा इंस्टीट्यूट है लाडवा रोड पे। और आप बात करें अगर कबूतरबाजी की, तो कबूतरबाजी में एक्चुअली ऐसा हो गया है कि आजकल ट्रेंड है बच्चों में बहुत ज़्यादा बाहर जाने का। हर बच्चा भी क्या, बड़े भी यही चाहते हैं कि बाहर चले जाए। इंडिया में काम नहीं है, या इंडिया में स्टडीज़ अच्छी नहीं है, या लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है, इस करके क्रेज़ हो गया एक बाहर जाने का। और इस क्रेज़ को देखते कुछ लोगों ने इसको धंधा बना लिया है कि लोगों को कैसे ठगा जाए, कि जिनको क्रेज़ है, जिनको शौक है, आप जिस चीज़ के पीछे आपका फतूर हो जाएगा ना, मैंने करनी है करनी है करनी है, घर वालों के पीछे पड़ जाओगे। सो कई लोगों ने इस चीज़ को नेगेटिव लेके इसको धंधा बना लिया है कि वो लूटते हैं लोगों को, मतलब पैसे ले लेते हैं, काम नहीं करते, बोल देते हैं जी वर्क परमिट में भेज रहे हैं, कनाडा भेज रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया भेज रहे हैं, न्यूजीलैंड भेज रहे हैं, या और छोटी और भी कंट्रीज हैं काफ़ी सारी, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, यहाँ भेज रहे हैं। तो पैसे ले लेते हैं, काम नहीं करते हैं, फिर लोग पीछे पीछे घूमते रहते हैं उनके। कई 10-20-50 लोगों से पैसे ले लिए तो 5-5 लाख रुपए इकट्ठे करके गायब हो जाते हैं। सर, सही मायने में कबूतरबाजी है क्या? यही है कबूतरबाजी, कि लोगों से पैसे ले लिए, ठग लिए, भेजते नहीं है। या फिर आजकल तो स्टूडेंट वीज़ा में वैसे ऐसा नहीं होता। स्टूडेंट वीज़ा में लोग ठगना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उनमें आपको पता होता है कि यूनिवर्सिटी के थ्रू आपने जाना है। बट कई लोगों ने इसको भी बिजनेस बना लिया है। जैसे वो आपने ऐड देखी होगी, आजकल बहुत ज़्यादा चल रही है हरियाणा और पंजाब में तो खासकर, कि सारे पैसे वीज़ा लगने तो बाद ये भी जान गए, वो भी जान गए, 5 बैंड वाले भी जान गए, 5.5 वाले भी जान गए, ये भी जान गए। वो ऐड निकाल दी, आपका बच्चा है, आप उसको लेके जाओगे ऐसी जगह पे कि हाँ भाई चलो मैंने ऐड देखी, सारे पैसे भी चल रहे, भाई पैसे तो बाद में देने हैं, चलते हैं यहाँ पे। वो लोग क्या करते हैं, काम तो वो करा देते हैं, लेकिन आपको उसमें 3-4-5 लाख रुपए आपसे ज़्यादा लिए जाते हैं, जो कि वो इसलिए लेते हैं क्योंकि वो आपके लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर आपका बच्चा कैपेबल है, अगर आपके बच्चे के अगर 6 बैंड या 6.5 बैंड आ रहे हैं और उसकी स्टडीज़ जेन्युइन है, सारा कुछ जेन्युइन है, तो उसके शॉर्ट वीज़ा लगना ही लगना है। तो आपको पैकेज वगैरह लेने की ज़रूरत ही नहीं है। आप उसकी ऑफर लेटर अगर हम लोग जैसे मंगाते हैं, सारे एजेंट्स मंगाते हैं, नॉर्मल प्रोसेस है उसका, अपने यहाँ फीस सबमिट करनी है, सारा कुछ शो करना है, तो उस तरीके से कर सकते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है, अगर आप पैसे लोगों के पास जाओगे, 5 बैंड वाली फाइल लेके जाओगे, ये खुद ही आपको रिजेक्शन लेटर बना के दे देते हैं कि हाँ जी इनका तो रिजेक्ट हो गया जी, क्योंकि उन्हें पता है कि किसका लगाना है। वो लगाते वीज़ा उन्हीं का, उन्हीं की फाइल पकड़ते हैं जिनका उन्हें पता होता है कि वीज़ा आना है, और 5-5 लाख रुपए लोग ज़्यादा लेते हैं। सर, सही सही प्रोसेस क्या रहेगा कि लोगों के साथ धोखाधड़ी ना हो, कबूतरबाजी ना हो? क्योंकि एक्चुअली क्या है कि हमारा जो ये शाहबाद का एरिया है, ये देहाती एरिया है। हाँ जी। और लोकल एरिया है, आम बूढ़े लोग हैं यहाँ पे ज़्यादातर। तो प्लीज़ अच्छे से एक्सप्लेन कीजिए कि कैसे इससे बचा जा सकता है कि आगे कोई धोखा ना खाए। जी, इसके बारे में एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, सबसे इजी जो प्रोसेस है, जो सबसे आसान है, वो है स्टूडेंट वीज़ा। अगर आपका बच्चा, अगर उसने 12th की हुई है, वो IELTS या PT में 6 या 6.5 बैंड ले आता है, ओवरऑल 6 ले आता है या 6.5 ले आता है, तो वो उसकी फाइलिंग बड़ा इजी सा प्रोसेस है कि उसकी आप ऑफर लेटर मंगाते हो अच्छे कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से। ऑस्ट्रेलिया या कनाडा की बात कर रहा हूँ, US में भी सेम प्रोसेस है और UK में भी सेम प्रोसेस है। सो इनकी न्यूजीलैंड में भी सेम है। सो इनकी ऑफर लेटर मंगाते हो, उसके बाद इनका धीरे धीरे सारा पहले सबसे पहले IELTS या PT का स्कोर चाहिए 12th, और कोई गैप ना होना चाहिए। अगर 12th के बाद कर रहे हो तो सबसे अच्छा टाइम है करने के लिए, और ग्रेजुएशन की बात कर रहे हो तो भी बच्चा कर सकता है। तो बड़ा सिंपल प्रोसेस है कि अपनी ऑफर लेटर मंगाए, उसके बाद यूनिवर्सिटी में फीस सबमिट कराए, उसके बाद उसका वीज़ा का प्रोसेस शुरू होता है। सो बड़ा ये सिंपल सा प्रोसेस है, इसमें मतलब लोगों को परेशान होने या अलग अलग जगह भटकने की ज़रूरत नहीं है। एक अच्छा जो रजिस्टर्ड एजेंट हो या कुछ भी जो अच्छा काम कर रहा हो, उससे काम करवाए। और दूसरा तरीका होता है कि अगर किसी फैमिली ने जाना है, तो वो PR सिस्टम होता है, एक्सप्रेस एंट्री कनाडा में है इस टाइम, जिसके लिए आपको शायद सुना होगा 777 IELTS में बैंड लेके आना पड़ता है। वो बड़ा इजी प्रोसेस है, बट आपको उसके लिए पढ़ना पड़ता है। आपको उसके लिए 3 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस चाहिए काम का, और आपको 777 चाहिए, और आपकी मास्टर्स ज़रूरी है उसके लिए। अगर आप कनाडा की बात करें तो बड़ा प्रोसेस वो इजी है, लेकिन आपके पास ये तीनों चीज़ें होनी चाहिए, 777 भी, और आपने पुल में फाइल डाल सकते हैं कनाडा में। और कनाडा को तो बहुत सारे इमिग्रेंट्स की ज़रूरत भी है। सो इसमें ज़्यादा खर्चा भी नहीं आता, 5-7 लाख रुपये खर्चा, 7-1 लाख रुपये खर्चा आता है, जिसमें आपकी पूरी फैमिली PR हो जाती है।
सर पढ़ाई तो इंडिया में भी होती है, एक सवाल उठता है, पढ़ाई तो इंडिया में भी होती है, लेकिन लोग बाहर ही क्यों जाते हैं पढ़ने के लिए, इसको एक्सप्लेन कीजिए। ये काफ़ी लोग जो चीज़ को नहीं समझ पाते वो पूछते हैं कि अपने बच्चों से कि तू बाहर क्यों जाना चाहता है या कि बाहर क्यों जाना चाहती है। मेन रीज़न ये है, देखो सर, यहाँ पे 12th पास बच्चे को नौकरी नहीं मिलती है, ना ही काम मिलता है। जब तक उसकी ग्रेजुएशन नहीं हो सकती उसे कहीं पे काम बड़ी मुश्किल से मिलता है, मिलता तो 5-7 हज़ार मैक्सिमम। बच्चे बाहर जाते हैं, वहाँ पे पूरा हफ्ता से 7 डेज वीक होता है, उसमें सिर्फ आपकी स्टडी, जैसे कोई डिप्लोमा कोर्स ले लेते हो आप लोग 2 साल का, तो उसमें 3 दिन स्टडी है, बाकी 3-4 दिन आपको मतलब जैसे 20 आवर्स आपको मिलते हैं काम करने के लिए लीगली, जो आपको 20 आवर्स मिलते हैं वहाँ की गवर्नमेंट की तरफ से, आप काम कर सकते हैं। सो बच्चे इतना अच्छा पैसे कमा लेते हैं वहाँ पे कि अपने खर्चे सारे निकाल लेते हैं। तो बड़ा इजी तरीका है बाहर जाके, क्योंकि बच्चे इसलिए जाना चाहते हैं क्योंकि वो कमाना शुरू कर देते हैं, कमाने के बाद अपने अगले सेमेस्टर की फ़ीस खुद निकाल लेते हैं। वो ऑस्ट्रेलिया में 6 मंथ्स बाद आपको फ़ीस सबमिट करनी थी, कनाडा में 1 ईयर बाद। तो आप अपने बच्चा खुद कमा के अपने सारे अपने शौक भी पूरे कर लेता है, अपनी फ़ीस भी निकाल लेता है। तो ये बच्चा इसलिए अट्रैक्ट होता है कि मैं वहाँ जाके काम करके पैसे कमा सकता हूँ, यहाँ सारा दिन भी मेहनत करूँगा उतना पैसे नहीं कमा सकता। तो एक ये बहुत बड़ा रीज़न है कि बच्चों को क्रेज़ बाहर जाने का हो गया, कि बच्चा कैपेबल हो जाता है 12th के बाद कि वो अपने आप कमा सकता है, और इंडिया में नहीं हो सकता। अगर स्टडी बेस ना लेके दूसरे बेस पे जाया जाता है तो उसका क्या प्रोसेस है? वो कनाडा के लिए तो आपके पास पीआर होना ज़रूरी है, पीआर के बेस पे जा सकते हो आप। तो उसके लिए आपको 8777 एक्सप्रेस एंट्री के लिए चाहिए। अगर आप पीएनपी में जाते हो तो बैंड कम भी चल जाते हैं, पीएनपी फाइल, उसमें टाइम ज़्यादा लगता है। रीजन्स की होती है जैसे स्केचुअल, नोवा स्कोशिया वगैरह की, तो उसमें टाइम लगता है, वो प्रोसेस में जा सकते हो। लेकिन उसमें भी आपको 3 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए वर्क का इंडिया में। और ऑस्ट्रेलिया में भी सेम है, 491 वीज़ा है वहाँ पे, 189 है, 190 है। तो इन वीज़ाज़ में आप जा सकते हैं पीआर पे डायरेक्ट, इसमें कोई ज़्यादा खर्चा नहीं आता। बस आपको, अगर आप एजुकेटेड हो तो आपको किसी भी बातों में आने की ज़रूरत नहीं है, बड़े आसान तरीके हैं एक्सप्रेस एंट्री के, कनाडा के भी और ऑस्ट्रेलिया का थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन वहाँ पे भी कि पीआर होती है। काफ़ी लोगों को पता नहीं है। आप पीटी आईएलटीएस में 7 ईच या 8 ईच बैंड अगर आपके आ जाते हैं, लाते हो आप, तो आप ऑस्ट्रेलिया में 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस भी है, तो अपनी फाइल लगा सकते हैं पीआर के लिए वहाँ पे भी। और बहुत लोगों को पता नहीं है, वहाँ से जाके भी बेचारे उनको नहीं पता, वापसी आ जाते हैं कि पता है सिस्टम उनको समझ नहीं आता कैसे। बट आपको पढ़ाई करनी पड़ती है कि 8 ईच लेके आएँ या 7 ईच लेकर आएँ। विदेश जाने वाले बच्चों के, विदेश जाने वाले लोगों का जो इच्छुक हैं विदेश जाने वाले, उनके लिए आपका क्या संदेश रहेगा, क्या उनको सावधानियां बरतनी चाहिए? देखो, संदेश ये है कि जो भी जाना चाहता है, बड़ा ही बहुत मुश्किल तरीका नहीं है, लेकिन लोगों ने मुश्किल निकाल रखा है तरह तरह की ऐड निकाल के। अब कई ऐड मैं देखता हूँ कि 2 लाख से कनाडा जाएंगे, 5 लाख से कनाडा जाएंगे। ये सब आसान नहीं है इतना। आप इनके पास असलियत में जाएंगे तो आपको असलियत लगेगी क्या है। तो ऐसे बातों में मत आइए और तरीका पढ़िए, क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन है। कॉलेजेस का सब कुछ ऑनलाइन है, पीआर का सब कुछ ऑनलाइन है, वर्क परमिट का सब कुछ ऑनलाइन है। तो सब कुछ आप देखने के बाद ही जाइए। हम लोग वर्क परमिट भी वीज़ा यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, सारा जेन्युइन तरीके से काम होता है। हम लोग पीआर के लिए भी यहाँ पे काम करते हैं, सब कुछ जेन्युइन तरीके से हो जाता है। तो किसी में आप सब कुछ ऑनलाइन है, क्योंकि आपको पढ़ना है तो आप ऑनलाइन जाकर देख सकते हैं। तो किसी की बातों में, ऐसी ऐसी खबरों में ना ध्यान दें, आप खुद पढ़ें और खुद समझें। या हमारे पास आए, हम समझाएंगे आपको। जी, ये थे हमारे साथ पंकुश कक्कड़ जी। पंकुश कक्कड़, द पीआर ग्लोबल इंस्टीट्यूट है यहाँ इनका ये। तो आपको एक्सप्लेन किया कि कबूतरबाजी क्या होती है, कैसे बचा जा सकता है। तो और भी कोई राय लेने के लिए पंकुश जी बैठे हैं, तो आप इनसे राय ले सकते हैं। इनके सेंटर पे आके, इनके नंबर भी अवेलेबल